गुरु ने दीनी रे जगाए सोवती हती सब भूले घर में सदगुर दीनी ये सदगुर दीनी रे जगाए सोवते हती सब भूले घर में गुर ने दीनी और अभी सोए सज्जनों, जो व्यक्ति गाली बकता है, झूठ बोलता है, चुगली निंदा करता है, दूसरे प्राणियों को सताता है, वो सोया हुआ है कि जगा हुआ है। गीता में भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी, और रामायण में भी बाबा तुलसीदास जी ने कहा है आज वो वैसे जागृत हो गए पूर्ण रूप से, उसको ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया, उसकी जो प्रतिमा सोई हुई थी वो जागृत हो गई। और हम तो निवेदन करते हैं ऐसी तरीका से सभी भाई बहनों का हृदय जागृत हो गया। और जगे हुए की बात वो बहन कहती है गुरु के चरण रज नैना, गुरु के चरण रज नैना, नैना लेती रे लगाए, क्या सो नींद नहीं आवती हो मेरो हिया हो लगाए, सोवते हती सब भूले घर में सदगुर दीनी। सदगुर दीनी रे जगाए, सोवते हती सब भूले। जानिए जब मैं जीव चले जाएगा, जब सब विषय विकास मिलेगा, कोई जगह हुआ है जो अपने आत्मा में, अपने परमात्मा में ठीक समझ गए और जागृत हो गए, उसका व्यवहार भी फिर सब कुछ सुंदर होता है, वातावरण में बड़ी विनम्रता रहती है। बहन कह रही है तो मेरा ध्यान सदगुरु के चरणों में ही लगा रहता है, और आपको नींद नहीं आती है। ध्यान रखो, अगर क्रोध आ रहा है तुम्हें कहीं तो वो नींद का ही झोंका है। अगर कहीं लोग में तुम पड़ गए तो समझ लो कि वो नींद का ही झोंका है कहीं ना कहीं। अगर तुम्हारे भीतर में हम बोल रहे हैं तो समझ लो कि वो नींद का ही झोंका है। कहीं तुम महाशक्ति के तारों में उलझे हुए हैं तो समझ लो कि वो नींद ही है, क्या नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, और आप सोच रहे होंगे महाराज आप तो महात्मा लोग हैं कह रहे हैं, पर हम तो संसार में हैं। पर ध्यान रखो, हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपसे कहीं अलग नहीं हैं। चाहे जनता बच्ची बच्चा रतनपुर के हों, चाहे वो धौलपुर के हों, चाहे वे बम्बई इलाहाबाद के हों, वो तो सब बहन बेटी है सब जगह, बच्ची बच्चा है सब जगह, आदमी है सब जगह, यही आश्रम है ऐसे सब जगह, घर मकान है सब जगह।
तो कहने का तात्पर्य सब जगह संसार है, क्योंकि ये शरीर संसार का हिस्सा है। इसलिए मेरे भाई बहनों, नाव तो पानी में ही चलेगी, पर अगर नाव में पानी आएगा तो नाव कोई कहेगा हम ना ले जा रहे भाई नाव में पानी में, तो रेत में नाव होगा का, अरे नाव तो पानी में चलेगी। याद रखो, चाहे हम हो चाहे आप हो, रहेंगे तो संसार में ही और समाज के बीच में ही। और सज्जनों, जब ये संसार और समाज हमारे भीतर में घुस जाता है, तब समझ लो कि वो हमको सुला देता है, फिर हमको दुख और टेंशनों में पहुंचा देता है। इसलिए वो बहन कह रही थी, बेना अब तो मेरा ध्यान सदगुरु के चरणों में लगा रहेगा। और देखो आभूषणों को उतार करके फेंक दिया, अब तो मैंने सुमति के आभूषणों को दान कर दिया। एक भजन में कहते हैं, सत्य को बहनों बहनों मेरी बहनों, जब होगा उद्धार और ये गहने तुम्हें आन मिलेंगे सतगुरु के दरबार। अयोध्या 3 महीना से सज रही, राम राजा बने, लेकिन कुंती ने क्या खेल कर दिया कि राम बन को गए, दशरथ जी मरसैया पे पड़े, अयोध्या में हाहाकार। ध्यान रखो, यहाँ सुमति तहाँ। एक बार की बात है, कहीं 3 देवी आई आकाश से उतर करके, कहानी है, और वो तीनों बड़ी शरीर धरी, रूप और सौंदर्य में संपूर्ण, और वो आकर के एक दरवाजे पर बैठ गई। भीतर से सासू माँ ने कहा बहू से, बेटा देखो तो दरवाजे पर कौन है। और वो बहू आई बाहर, देखा तो वो तीनों देवी खड़ी हैं। बहू ने कहा, बेना आपका परिचय क्या है, ऐसे क्यों खड़ी हैं, आओ बैठो नहीं, चलो अंदर चलो, तो जलपान करो, पानी पत्ता पियो। उनमें से एक ने कहा, सुनो हम ऐसे नहीं जाएंगे, मेरा नाम लक्ष्मी है। एक दूसरी ने कहा मेरा नाम कीर्ति है, और तीसरी ने कहा कि मेरा नाम सुमति है, पर हम तीनों एक साथ नहीं जाएंगे। अब तू बता कौन सी को ले जाएंगे। लक्ष्मी ने कहा मैं चलूं, कीर्ति ने कहा मैं चलूं, तो ये दोनों जाएंगे। पर वो बहुत समझदार होगी, उस बहू ने कहा तुम अभी बैठो, मैं अपनी सासू माँ को पूछ करके आती। ध्यान रखो, जो अपने बड़े बूढ़े को पूछ करके किसी कार्य को करते हैं, वो कभी फेल नहीं होते हैं। जिनके अंदर में कुछ घमंड होता है, अहंकार होता है, कहा पूछे ना डुकैया है, तो भैया मरी बैठी है, करना तो मनी है, सब करेगा है, आगे लगे डुकैया में, कैसे ना भरभर करते रहते हैं।
समझ लो वो दरिद्रिया उन्नति आएगी, दरिद्रता ही घर में, लेकिन वो बहुत समझदार हो। और वो आई और सासू मां के चरण स्पर्श किए, कहा माता जी 3 देवी हैं,